हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि बाहेती और मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट टीच करती हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट का आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी। राइट, सो नेम ऑफ द टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी। राइट, ये सुनने के बाद सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सराउंडिंग में तो हम इतने सारे ह्यूमंस देखते हैं, सबकी बॉडी तो हमको सेम ही लगती है, क्या है उसमें नया अलग। बट नहीं फ्रेंड्स, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं होती है। राइट, सो आप मुझे थोड़ा सा बता पाओगे कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? हम लोग जो दिख रहे हैं वो हम है क्या एक्चुअली, किससे बने हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में। वो छोटे यूनिट का नाम है सेल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेल। सो यस, सो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। हर एक कंपार्टमेंट का, हर एक इसका अपना एक रोल होता है। राइट, तो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। और ये ऑर्गेनेली एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। हर एक ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन होता है और सारी ही ऑर्गेनेली प्रॉपर फंक्शन करेंगे तब जाके सेल प्रॉपर फंक्शन करेंगी। और सेल प्रॉपर फंक्शन करी तो हमारी ओवरऑल बॉडी प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो कैसे है, एक हियरार्कियल लेवल अगर हम बात करें कि छोटे से बड़ा, छोटा क्या है? सेल। सो छोटे से बड़ा पूरा बॉडी कैसे बन रहा है अपना, हम लोग देखते हैं उसका सीक्वेंस पूरा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा वाला यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। राइट, तो आगे का पार्ट देखते हैं। देखो अपन, बहुत सारे सेल्स, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, वी कैन से दैट। जब क्लस्टर ऑफ सेल हो जाता है, मतलब बहुत सारे सेल साथ में आते हैं, तो इट विल मेक अ टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे सेल साथ में आके सेम फंक्शन जब कैरी आउट करते हैं उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के बाद आएगा, अगर टिश्यूज एक ही टाइप के फंक्शन और एक पर्टिकुलर इसमें अरेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। ओके, तो ऑर्गन में अगर बात की जाए तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। ओके, थोड़ा इसका इंटरनली देखेंगे, कितने टाइप्स के ऑर्गन है हमारे बॉडी में? टू टाइप्स के ऑर्गन है। पहले वाला आएगा इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? इंटरनल ऑर्गन। और दूसरा आएगा एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर फिट है हमारे, उसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन बोलेंगे। और एक्सटर्नल मतलब जो हम लोगों को दिखाई देते थ्रू आर नेकेड आइज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन। लाइक आर स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, ऑल आर द एक्सटर्नल ऑर्गन। एंड इंटरनल ऑर्गन मतलब लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, देन वी कैन से दैट कि बहुत सारे ऑर्गन, किडनी है। तो इतने सारे ऑर्गन जो प्लेस्ड होते हैं इनसाइड आवर बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ओवरऑल अपने बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, किसी को पता है? कभी सोचा है? तो ओवरऑल 72 ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। कितने? 72। हम कभी काउंट भी नहीं करते। कभी टाइम मिला आपको तो एक पेज लेना और उसके ऊपर काउंटिंग, मतलब एक एक ऑर्गन लिखना और काउंट करना, आपको ध्यान में आएगा कि कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, और अभी ये ऑर्गन जब प्रॉपरली अगर बात की जाए, एक प्रॉपर सिस्टम में स्टार्ट करना, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, इट मेक्स द ऑर्गन सिस्टम। व्हाट इट मेक्स? इट मेक्स द ऑर्गन सिस्टम्स। सो देर आर द वेरियस सिस्टम्स इन आवर बॉडी जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल में अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 सिस्टम्स हमारे बॉडी में है जो अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करती है। जैसे आपको पता होगा, आपने बचपन में सीखा होगा, एक सिंपल सिस्टम जो सभी जन सीखते हैं, दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन आता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। तो ऐसे काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं और ये सारे सिस्टम जब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो इट मेक अ कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, हम लोग आज बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की। सो वी आर द मल्टी सेल्यूलर एनिमल। व्हाट वी आर द मल्टी सेल्यूलर एनिमल। जैसे आपने देखा कि ऑर्गन सिस्टम बनने के लिए बहुत सारे सेल्स साथ में आके काम कर रहे हैं, जैसे टिश्यू, ऑर्गन, देन मेक ऑर्गन सिस्टम। सो वी आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और मल्टी सेल्यूलर रहने के वजह से हमारे बॉडी में इतना सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है, तो उनमें इतना डिवीजन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे रहेंगे? एक ही सेल रहेगा, सारे फंक्शन कैरी आउट करेगा, बराबर है कि नहीं? बट हम लोग मल्टी सेलुलर है तो हमारे इसमें लेबर ऑफ डिवीजन है, राइट? तो अभी बात करेंगे हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे आज, ठीक है? तो चलो बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं आज। सो देखो, आप लोगों को सभी को एक मैं स्क्रीन दिखाई दे रही हूँ, पीपीटी दिखाई दे रही होंगी आपको। हम बात करते हैं उस पीपीटी के बारे में। देखो, जैसे पहले बात की ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, राइट? अभी बात करते हैं सबसे पहली सिस्टम अपनी बॉडी की, नर्वस सिस्टम। क्या बात करेंगे? नर्वस सिस्टम, जो किससे बनी वाली है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और ओवरऑल कंट्रोलिंग सेंटर है अपने बॉडी का, ठीक है? नेक्स्ट आती है अपनी मस्कुलर सिस्टम, जो मूवमेंट के लिए हेल्प कर रही है हम लोगों को। अगर मसल्स नहीं होती थी तो हमारी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, राइट? सो ऑल मूवमेंट जो भी कंट्रोल कर रहे कौन है? मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल, ब्यूटीफुल नेटवर्क इनसाइड आवर बॉडी। आपने सुना होगा कि काफ़ी इसमें चलता है रील में, इंस्टा के, फेसबुक के, कि ये तो कवरिंग है बॉडी का, अपना जो बॉडी है जिसपे ह्यूमन बीइंग इतना गरूर करता है, बट इनसाइड दैट बॉडी इज अ स्केलेटल सिस्टम जो सभी की सेम होती है, बराबर है कि नहीं? तो एक फ्रेमवर्क बनाता है ये बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आएगी अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सी आएगी? सर्कुलेटरी, जो क्या सर्कुलेट कर रही है बॉडी में? क्या सर्कुलेट करने की नीड है? ब्लड। ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं ईच एंड एवरी सेल को, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो ये हो गई अपनी सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, देखो हम लोग अभी, यस, इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट खा रहे हैं उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके एनर्जी जनरेट हो पाएगी, राइट? और ये एनर्जी जनरेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों भी कॉमनली करते हैं, ठीक है? बट पहले क्या होगा, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, राइट? फिर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन रीच होगा, और ये ऑक्सीजन ये न्यूट्रिएंट के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और जनरेट करेगा हमारे लिए एनर्जी टू डू लॉट ऑफ वर्क्स। ओके, लॉट ऑफ वर्क करने के लिए हमारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी थ्रू दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस टू सिस्टम। ओके, देन आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी के, वो क्या करना है? रिमूव करना है बॉडी से, ठीक है? तो वो सिस्टम आ जाएगी कौन सी? अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी। देन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अभी आपको पता है कि अगर ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे कंटिन्यू रहना है, वो स्पीसीज कंटिन्यू रहना है, तो उसका रिप्रोडक्शन होना उतना ही ज़रूरी है, बराबर है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज कंटिन्यूटी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो स्पीसीज कंटिन्यूटी का काम कौन कर रहा है? अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस दुनिया में जो ह्यूमन बींग्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से आए हैं, राइट? और थ्रू दिस सिस्टम ओनली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो हमने 8 सिस्टम देखी, बट अदर देन दिस और भी 2 सिस्टम जो वर्क कर रही है हमारे बॉडी में, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो हम लोगों को डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? इम्यून सिस्टम कर रहा है, बराबर है? और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ऐसे सिस्टम जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, लिसन, ये सिस्टम ना कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करती है, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है हमारे बॉडी में, जो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, राइट? तो ये हो गई एंडोक्राइन सिस्टम। सो देर आर द अदर सिस्टम्स ऑल्सो, बट हम लोग
एक एवरेज 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स काम करते हैं, राइट। और इसके आगे का 1 by 1 सिस्टम हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे पूरा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो स्टे ट्यून, बाय।